ब्रह्मा जी के द्वारा जो वो वरदान उस तारकासुर को मिला, जिसकी उस स्वर्ग की प्रति आसक्ति, जो बजरंग का पुत्र है तारकासुर, जिसको आपने वरदान दिया कि ये भगवान शंकर के पुत्रों के द्वारा मारा जाएगा, उस विषय में आप कथा को सुनाई। आगे क्या हुआ? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि सुनिए नारद जी, आपको ध्यान होगा भगवान शंकर पाणी ग्रहण संस्कार करके कैलाश पर्वत पर आए, और कैलाश पर्वत पर जब आए तो भगवान शंकर से सब ने निवेदन किया कि प्रभु अब आप अपने गृहस्थ आश्रम के अंदर में प्रवेश करें। अब यहाँ पर भगवान शंकर को जब बार बार निवेदन किया गया गृहस्थ आश्रम के अंदर में प्रवेश करें, तो भगवान शंकर ने माँ पार्वती की ओर देखा और कहा कि देवी, यहाँ पर में जितने भी ये देवी देवता गण हैं, जो तारकासुर के द्वारा उसके यातनाओं से जितने जीव ग्रसित हैं, उनकी यातनाओं से उनको विमुक्ति कराने के लिए ये विवाह हुआ है। और उन लोगों की एक निष्ठ अभिलाषा है कि हमारी जो संतान हो, उस संतान के द्वारा तारकासुर मारा जाए। तो माँ पार्वती ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन इनकी अभिलाषा कभी पूर्ण क्यों नहीं होती? उन्होंने कहा कि इनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं होती, इसीलिए ये देवता हैं, और जिस दिन इनकी अभिलाषा खत्म हो जाएगी फिर ये महादेव की श्रेणी में आ जाएंगे। और देखो, अभिलाषा खत्म होती नहीं और व्यक्ति आगे बढ़ता नहीं। अब इस समय कुछ वार्ताएं हुई एकांतवास भगवान शंकर और माँ पार्वती का। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। माँ पार्वती गई, हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु एक विषय मुझे बताइए, आपने विवाह में अलौकिक श्रृंगार किया, उसमें मैंने सब श्रृंगार को बड़े अच्छे से अपने नेत्रों से देखा। उस श्रृंगार के अंदर में प्रभु मैंने आपकी जटाओं में गंगा को देखा, चंद्र को देखा, बासुकी आदि नागों को आपके कंठ में माला रूप में धारण होते हुए देखा। मेरे को दो विषय समझ नहीं आई। भगवान शंकर कहने लगे कि कौन कौन सी विषय आपको समझ नहीं आई? उन्होंने कहा कि प्रभु हस्त में रुद्राक्ष और कंठ में मुंडी माला देखकर मेरे मन में विषय आ गया कि ये रुद्राक्ष और ये मुंडी माला, ये नर मुंडी माला, ये किसकी है और ये आपने धारण क्यों कर रखा है? कृपा करके अब आप उस विषय में हमें बतलाइए। भगवान शंकर कहने लगे कि देवी, ये जो तुमने मेरे कंठ में ये मुंडी माला देख रखी है ना, और हस्त में ये रुद्राक्ष की माला जो तुम देख रही हो, इसका और तुम्हारा एक ही संबंध है। माँ पार्वती ने आश्चर्य के साथ पूछा कि प्रभु इसका और हमारा क्या संबंध है, कृपा करके आप वो बतलाएं। भगवान शंकर कह रहे हैं कि देवी देखो, जब जब तुम्हारा जन्म हुआ तब तक तुमने हमें ग्रहण किया, हमें पति रूप में वर्ण किया, और जितनी बार तुमने हमें पति रूप में ग्रहण किया और उसके बाद अपने शक्ति के प्रभाव से जब जब तुमने हमारा साथ छोड़ दिया तब तक तुम्हारा शरीर निस्तेज हुआ, और उन शरीर का एक अग्रभाग जो तुम्हारा मस्तक है, जो मुंड है, उसको मैं पिरोता गया। अब उन्होंने कहा कि प्रभु इतनी बार मैं आई और गई? भगवान शंकर ने कहा कि हाँ देवी, इतनी बार। ये आपके क्रोध के प्रभाव का ये फल है, ये इतनी बड़ी माला बन गई। अब इस बात को सुना देवी को मन में बड़ा भाव आया कि ये मैंने क्या किया। अब दूसरा उन्होंने कहा कि प्रभु ये रुद्राक्ष कैसे बन गया?
ये जो आपने माला हस्त में पहन रखी है वो कैसे हो गया? उन्होंने कहा कि देवी, तुम्हारे वियोग में जो मैंने तुम्हें ध्यान करके अपने नेत्रों से अश्रुपात किए, वही रुद्राक्ष के कण हो गए, वही उनकी मनिकाएं हो गई, और देखो वो मनिकाओं की एक माला हो गई। भगवान शंकर की इस बात को सुनकर मां पार्वती आत्मा उनका विभोर हो गया। कहने लगे कि नाथ, आप मुझसे इतना स्नेह करते हो? भगवान शंकर ने कहा कि अगर स्नेह ना किया होता तो तुम आज पुनः फिर यहाँ ना आई होती। सोचिए, भगवान कहते हैं गृहस्थ आश्रम के अंदर में जीव को, एक पुरुष को एक नारी का सम्मान करना चाहिए, और नारी का अपने पुरुष के प्रति सम्मान होना चाहिए, जब जाके पवित्र गृहस्थ आश्रम बसता है। अब यहाँ पर मैं इन बातों को सुनकर देवी ने कहा कि प्रभु, मैं इतनी बार आती रही और जाती रही, आप कैसे स्थिर हो? कृपा करके आप की स्थिरता का कारण मुझे बतला दो। तो भगवान शंकर कहने लगे कि देवी, मैंने निज ध्यान किया, चिंतन किया, प्रणव अक्षर का ध्यान और चिंतन किया, जिसके फल स्वरूप मैं स्थिर रहा और तुम अस्थिर रही। अब यहाँ पर मैं उन्होंने प्रणव अक्षर का व्याख्यान किया कि ये प्रणव अक्षर कोई सहज अक्षर नहीं है। ओम के अंदर में पूरा संसार विद्यमान है, ओम के अंदर में सारे देवी देवता गण विद्यमान हैं, ओम के अंदर में त्रिदेव विद्यमान है। इसका जो निज ध्यान करता है देवी, वो स्थिर हो जाता है। अब इस बात को सुनकर मां पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, आपके स्नेह के लिए, आपके इस प्रेम के लिए अब हम तो आपके आजीवन ऋणी हो चुके हैं। हम किस प्रकार आपका ऋण चुकाएं, हमें खुद समझ नहीं आता कि कोई किसी से इतना प्रेम कैसे कर सकता है कि वो अपने आंसुओं से एक माला ही बना दे। भगवान शंकर ने कहा कि यही एक भक्त का भाव होता है ईश्वर के प्रति। इसी को श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का रूप दिया जाता है। उन्होंने कहा कि नाथ, आपके इस प्रेम के पीछे हम वैसे तो किसी चीज के काबिल नहीं हैं, आपके तरह महान नहीं हो सकते, लेकिन हमारा भाव है कि आप अगर हमसे कुछ बन पावे आपके लिए, तो आप हमसे कुछ मांग लो। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, आपसे हमने क्या मांगना है? आप स्नेह के साथ कैलाश पर्वत पे वास करो, यही हमारे लिए सब कुछ है। उन्होंने कहा कि नहीं नाथ, वो तो हम रहेंगे, अब तो हम प्रण करके आए हैं, बगैर शिव आज्ञा हम कोई काम नहीं करेंगे। भगवान शंकर ने मन में सोचा कि ये तो कई बार इन्होंने कह दिया है, अब कितने दिन रुकेंगे जब देखनी पड़ेगी। बार बार देवी ने आग्रह किया। यहाँ से मधु श्रावणी की पवित्र कथा होती है भगवान शंकर की इस कुमार खंड के अंदर में, जिसमें भगवान शंकर के पवित्र गृहस्थ आश्रम की कुछ रोचक कथाएं, जिसमें हम एक आध प्रमुख आपको सुनाएंगे, जो शिव महापुराण का प्रमुख अंश है। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर ने कहा कि देवी, प्रसन्नता के साथ आप कैलाश पर वास करो, एक निष्ठ भाव से प्रणव अक्षर का ध्यान करो, प्रसन्न चित्त रहो, बस हमें यही चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं नाथ, वो तो हम रहेंगे, आप कुछ मांग लो हमसे। भगवान शंकर ने कहा कि मांग ले, क्या मांग ले? उन्होंने कहा कि कुछ भी आप आज कोई वचन मंगवा लो, कोई कुछ करवा लो, आज हम अति प्रश्न हैं आपके प्रेम के पीछे। भगवान शंकर ने कहा कि एक काम करो कि जब से तुम्हारा सती देह त्याग हुआ, तब से हमने आज तक, तुम्हारे पूर्व विवाह से आज तक हमने अच्छे से भोजन नहीं किया,
और हमें इच्छा अगर तुम्हारी इतनी है तो एक काम करो, सुंदर पकवान बनाओ। अब भगवान शंकर किस बात को सुनकर माँ पार्वती ने सोचा, कितने भोले भाले हैं भगवान, कुछ मांगते, कुछ कामना करवा लेते, कोई वचन मांग लेते। इन्होंने मांगा भी तो क्या मांगा, केवल खाना। उन्होंने कहा अरे प्रभु ये तो हमारा काम ही है। उन्होंने कहा कि काम तो हर गृहिणी का यही है, घर में खाना बनाने का, लेकिन फिर भी कोई गृहिणी अच्छे से करती नहीं है, इसीलिए तो खाने बनाने वाली रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, उनमें और हमारे में तुलना नहीं कीजिए, हम करेंगे। उन्होंने कहा कि बस तो फिर एक काम करो, अच्छा सा पकवान बनाओ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु पकवान में आप क्या खाएंगे। मैंने अभी आपको पीछे बोला था ना, भगवान शंकर को सारे नैवेद्य चढ़ते हैं, सारी वनस्पतियां, सारे अन्न सब भगवान शंकर को चढ़ता है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो नहीं चढ़ता, क्योंकि ये सबको स्वीकार कर लेते हैं, तभी तो महादेव हैं। अब देवी ने पूछा कि प्रभु आप बताओ आपको क्या प्रिय है। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो तुम प्रेम से बना लोगी हमें वही प्रिय है। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रेम से तो हम सब कुछ बनाएंगे, लेकिन आप अपना निज भाव बतला दो। तो भगवान शंकर ने कहा कि एक काम कीजिए, हमारा तो इतने वर्षों से एक से प्रेम है, वो प्रेम है भांग, आप भांग बना दीजिए। अब भगवती ने कहा कि अरे बस इतना। उन्होंने कहा यही यही बस यही। अब माता ने सोचा कि भगवान ने तो एक भांग ही मांगा है, उन्होंने साथ में खीर और बना ली। देवी को, देवता को खीर का प्रसाद ऐसा प्रसाद है, देवी देवता से लेकर पितर तक को चढ़ता है। केवल एक एकादशी तिथि को नहीं बनता, लेकिन जगन्नाथ जी में जाओ तो एकादशी को भी बनता है। सबसे शुद्ध पवित्र अगर कोई प्रसाद है तो वो प्रसाद खीर का है। ये तो हलवे की प्रथा समय के हिसाब से लोगों ने अपने अनुसार बना दिया कुछ क्षेत्रों में, नहीं तो सबसे शुभ और पवित्र अगर कोई प्रसाद है तो वो प्रसाद खीर का है। खीर के प्रसाद को ही ग्रहण करके भगवान श्री रामचंद्र जी की उत्पत्ति हुई। खीर के प्रसाद को ग्रहण करके देवराज इंद्र अपनी गद्दी पे आए। खीर के प्रसाद को ग्रहण करके सूर्य नारायण भगवान प्रकट हुए, नारायण भगवान के दाहिने चक्षु से। तो इस प्रसाद की बड़ी महिमा है। तो भगवती ने कहा कि ठीक है प्रभु, आपकी इच्छा, बहुत अच्छी बात। उन्होंने सोचा कि भगवान ने भांग मांगा है तो मैं साथ में प्रसन्नता के लिए थोड़ी खीर भी बना दूं। बड़े अच्छे से उसमें केसर कुसर डाल के, इलायची दाने डाल के सुगंधित तरीके से भांग को बनाया। उधर नंदी जी कहने लगे कि आज अच्छा हो गया, माता रानी स्वयं पकवान बना रही हैं। उन्होंने कहा कि माते, ये पकवान आज कोई विशिष्ट रूप में बन रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रभु की इच्छा से, और आगे अगर आज भगवान को ये भोग अच्छा लग जाएगा तो नंदी आगे से तुम परिश्रम नहीं करना, आगे से हम ही भगवान के लिए भोग बनाएंगे। मैं भी आपको कहता हूं, अपने लिए बाजार से मंगा लो, कोई बात नहीं, भगवान को भोग लगाओ तो पवित्र तरीके से खुद बनाओ। गुरुजनों को भोग लगाओ तो पवित्र तरीके से खुद बनाओ, बाहर से लेके नहीं बनाओ। अब यहाँ पर मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए भांग को घोटा गया, अच्छे से भांग बनाया, साथ में खीर प्रभु को निवेदन किया। भगवान शंकर को अति प्रिय लगा। जो भांग को वो विचार करके ग्रहण करते थे, आज बगैर विचार के हाल ग्रहण कर लिया, ऊपर से खीर खाया। भगवान शंकर अति प्रसन्न हो गए। और दिन भांग का नशा थोड़ा कम चढ़ता था, आज अच्छे से चढ़ गया मीठे के साथ। माँ पार्वती ने पूछा, नाथ सब अच्छा लगा आपको? भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा। अब उन्होंने कहा कि प्रभु और कोई आज्ञा? उन्होंने कहा कुछ देर के बाद, तब तक आप और चीजें देखो।
2-2.5 घंटे के बाद में भगवान ने फिर ध्यान खोली। देवी आई, कहने लगी नाथ कुछ कुछ आज्ञा। उन्होंने कहा कि आज्ञा तो है, अगर आपको सहज लगे। उन्होंने कहा क्या? बना दो भांग। अब 2 घंटे के बाद में फिर भगवान ने कहा बनाओ भांग। देवी गई। उन्होंने सोचा अरे खाने का ही तो मांगते हैं, क्या हो गया? एक दिन में 2-2 घंटे पे पहले भगवान मांगने लगे, दूसरे दिन भगवान आधे आधे घंटे पे मांगने लगे, और तीसरे दिन भगवान हर एक 2 मिनट पे मांगने लगे। अब माँ पार्वती जी ने सोचा ये तो गले में समस्या ही धारण कर ली। बताओ, हमने इनको कहा और ये तो हमारे ही ऊपर पड़ गए। उस दिन पता नहीं कौन सा काला कौवा हमारे सर पे मंडरा रहा था कि हमने इनको कह दिया कि आपकी प्रसन्नता के लिए हम भोग लगाएं। सूत जी भगवान कहते हैं सो भोग अपनी जगह पे, भांग का भोग अपनी जगह पे। भगवान को अति प्रिय है। माँ पार्वती जी ने नंदी को बुलाया। उन्होंने कहा कि बेटा सुनो। नंदी जी ने कहा कि माते क्या हो गया, कोई कष्ट हो तो बताएं। उन्होंने कहा कि बेटा कष्ट वष्ट तो कुछ नहीं है, कष्ट एक ही है कि ये आगे से भांग तुम ही बनाओ। ये तो ऐसे तो महादेव मुझे लगता है ना सोने देंगे और ना उठने देंगे, ये पूरे दिन खाली भांगी घुटवाते रहेंगे। भगवान शंकर समझ गए। भगवान शंकर ने पूछा क्या बात है देवी, आपका मुंह उतर गया? उन्होंने कहा मुंह तो जो उतर गया सो उतर गया, आपने हाथ नहीं देखे? हाथ भी सूज गए हैं, खाली भांग घोटते घोटते। आपने शादी इसीलिए करी थी। भगवान शंकर ने कहा कि आप तो अभी मुझसे वचन मांगने की बात कह रही थी, 3 दिन पहले की ही तो बात है। उन्होंने कहा कि उस समय मेरे को समझ नहीं आ रहा था, अभी समझ आ गया, नाथ मुझे क्षमा कर दो। उन्होंने कहा कि इसमें क्षमा की कोई बात नहीं है, एक पवित्र नारी का काम है, अच्छे से घर को संभालने में, अच्छा पकवान बनावे, घर परिवार को खिलावे, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि वो बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा पति कहाँ होवे जो हर एक 2 मिनट पे मांगे। अब इस बात को सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि अच्छा आप बताओ कितने देर के बाद? उन्होंने कहा कि महाराज जी 1 भी मिनट के बाद नहीं, ये नंदी ही बनाएगा, और जब हमारी इच्छा होगी तो हम जाएंगे तो कुछ आपके लिए और जो समझ में आएगा वो बनाएंगे। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे पीछे हमने नरमुंडी माला पहन ली, ये रुद्राक्ष की माला हाथ में धारण कर ली, और तुम एक भांग नहीं घोट के पिला सकती हो? माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु इसको छोड़ के कुछ और हो कामना तो बताओ। भगवान शंकर ने कहा कि तुम भोजन खिला नहीं सकती, कामना क्या पूरी करोगी? अब ये भगवान शंकर का अति पावन गृहस्थ आश्रम है, जिसमें ये मधु श्रावणी की अति प्रिय कथाएं हैं। सौभाग्यवान माताएं बहनें इस पवित्र मास के अंदर में हरियाली तीज तक ऐसे भगवान शंकर के पवित्र गृहस्थ आश्रमों की कथा को श्रवण करती। नव विवाहित जोड़ों को ये भगवान शंकर के पवित्र गृहस्थ आश्रम के एक कथाओं के द्वारा ज्ञान दिया जाता है कि एक पवित्र गृहस्थ आश्रम में कैसे प्रवेश करना चाहिए। अब इधर भगवती ने देखा कि भगवान शंकर की भांग कहाँ से प्रकट हुई है, तो उन्होंने देखा कि भगवान शंकर का भांग जो है भगवान ने खुद ही प्रकट की है। अब उन्होंने क्या किया, उस भांग से पिंडा छुड़ाने के लिए कि भाई ये भांग को रोज घोटना पड़ेगा, और वो देख लेंगे तो कहना पड़ेगा, और कह देंगे तो फिर करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उसी वक्त अपने शरीर से एक बीज को उत्पन्न किया, भूखंड में गया, उससे वो एक मेहंदी का वृक्ष प्रकट हो गया। और मेहंदी का वृक्ष जैसे ही प्रकट हुआ तो माँ भगवती ने अलौकिक श्रृंगार किया, अपने हस्त और चरणों में मेहंदी का लेप लगाया। अब जब भगवान शंकर ने पूछा कि देवी वो प्रसाद नहीं बनेगा, भांग नहीं होगा, तो देखो हाथ में मेहंदी लगी है। भगवान शंकर अति प्रिय हुए। उन्होंने कहा तथास्तु, जो भी कोई माता बहन कुंवारी कन्या
विवाहित कन्या सौभाग्य के लिए हस्त में मेहंदी लगाएगी, उसे अखंड सौभाग्य प्रदान होगा। तब से ये रिवाज है। अब ये माँ पार्वती के द्वारा उत्पन्न, भगवान शंकर समझ गए कि ये भोग ना बनाने का बहाना है, इसीलिए के हाथ और पैर में दोनों में मेहंदी लगा रखा है। लेकिन भगवान कुछ कहते नहीं, प्रसन्न रहते हैं। सूर्य जी भगवान कहते हैं कि भगवान भक्त के हर स्थिति में प्रसन्न रहते हैं, जो जैसे भगवान को रिझा ले, हर प्रकार से प्रसन्न। और ये तो महादेव हैं, ऐसे भोले स्वभाव वाले महादेव हैं कि हर स्थिति परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं, क्रोध को आने नहीं देते। अब यहाँ पर में देवताओं ने भगवान शंकर के एकांतवास में आकर कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हो, हमारी जान बचाओ, तारकासुर से हमें मुक्त कराओ। अब अभी ये देवी को जैसे ही पता लगा कि एकांतवास में ये विघ्न करने के लिए देवी देवता गण आए हैं भगवान को निवेदन करने के लिए, और भगवान शंकर भी उनकी बात को ध्यान कर रहे हैं। देवी को कोप आया, देवी ने श्राप दिया, हम आपसे स्नेह प्रकट कर रहे हैं और आप विचार गोष्ठी कर रहे हैं। अब श्राप दिया, त्रिदेवताओं को श्राप मिला कि जाइए जड़ वनस्पति बन जाइए। अब जड़ वनस्पति में क्या वनस्पति बने, श्रीमन नारायण भगवान पीपल के वृक्ष बन गए, भगवान शंकर बड़ के वृक्ष बन गए, और ब्रह्मा जी पलाश के वृक्ष बन गए। इसीलिए कि इन तीनों वृक्षों की पूजा होती है, ऐसे समझ में, इन तीनों वृक्षों की इसीलिए पूजा होती है। अब यहाँ पर में माँ भगवती ने कहा कि प्रभु आपको जड़ बना दिया, लेकिन जब देवी ने बाद में ध्यान देखा कि अरे ये देवताओं की भी कामना ठीक है, तो उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु अब ये जो वृक्ष बन गए हैं इनमें आपका वास हो, लेकिन आप लोग अपने अपने यथोचित स्थान पे आए। भगवान शंकर आए। अब यहाँ पर भगवान शंकर देवी को प्रणव अक्षर का अमर ज्ञान देने लगे, और अमर ज्ञान देते देते देवी वहां पर सुनते सुनते सो गई, ज्ञान को सुनते सुनते सो गई। और जैसे ही देवी सो गई, उसी समय में भगवान शंकर से तेज प्रकट हुआ वीर्य रूप में, और वो तेज जैसे ही भूखंड पे गिरने लगा, तो ब्रह्मा जी का आदेश वरुण देवता को हुआ। उन्होंने क्या किया, एक पत्र के ऊपर में भगवान शंकर के तेज को रखा, और जैसे ही तेज को रखा तो वह पत्र जलने लगा। इधर अग्नि जी को कहा, अग्नि देवता को कहा कि जाइए आप कपोत का रूप बनाइए। कपोत जानते हो क्या होता है, एक पक्षी है कपोत। उस पक्षी का रूप धारण करके अग्नि जी वहां पे गए, भगवान शंकर के तेज को ग्रहण कर लिया, और जैसे ही भगवान शंकर के तेज को ग्रहण किया, उनके शरीर में और अग्नि तेज हो गई। अब उन्होंने सोचा मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। बहुत समय तक भ्रमण किया लोकों में, और जब चित्त शांत नहीं हुआ तो माघ मास का पवित्र मास लगा हुआ था। सप्त ऋषि की जो स्त्रियां थी वो गंगा स्नान करने के लिए आई थी, और गंगा स्नान करते करते उन्होंने क्या किया, गंगा स्नान करने के बाद वहीं पे गंगा के किनारे अग्नि जलाकर हाथ तापना शुरू किया। इसको देखकर वो अग्नि भगवान ने भगवान शंकर के तेज को मुंह से बाहर निकाल दिया, और इन्होंने अग्नि तापते तापते प्रमाद को ग्रहण किया, और आलस्य आते के साथ मुख खुला, और वो सारे कण शंकर भगवान के तेज उन सप्त ऋषियों की जो धर्म पत्नियां थी उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। अब वो सारी गर्भवती हो गई। यहाँ पर सूत जी भगवान कहते हैं, कभी भी पवित्र नदियों के संगम पे जाओ तो वहां पे हाथ जला के तापना नहीं चाहिए, नदियों को अपवित्र नहीं करना चाहिए, निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, नदी के अंदर में कपड़े नहीं धोने चाहिए,
तेल, साबुन, शैम्पू ये सब वर्जित है। कुल्ला करना वर्जित है, ये सब करना वर्जित है। जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, ये सब वर्जित है, इसको मानना चाहिए। और जो नहीं मानता है उसे दंड मिलता है, जैसे सप्तऋषियों की स्त्रियों को मिला। अब इधर सप्तऋषि आए, उन्होंने देखा कि भैया ये तो माघ मास के स्नान करने के लिए आई थी और ये सारी गर्भवती कैसे हो गई। अब उन्हें क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया अपनी ही स्त्रियों को कि जाओ आज के बाद तुम सारी निसंतानी बन जाओगी, तुम्हारे संतान नहीं होंगी, निसंतानी तुम बन जाओगी, तुम्हारे यहाँ पे अब कोई संतान नहीं होगी। अब जब ऐसा श्राप दे दिया तो उन ऋषि पत्नियों ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु हमारा दोष तो बताओ, हमने तो किसी पुरुष का संपर्क नहीं किया। अब जब इस विषय को ध्यान से देखा गया तो उन्हें पता लगा कि भगवान शंकर का तेज है और इनके द्वारा हुआ है। और इनकी गलती ये कि ये गंगा के किनारे माघ मास में स्नान करके इन्होंने अग्नि को हाथ तापने के लिए प्रज्वलित किया है, उसकी वजह से इनको ये दंड भोगना पड़ा है। इस विषय को जानते के साथ उन्होंने क्या किया, ध्यान चिंतन किया भगवान शंकर का सप्तऋषियों ने। उससे एक तेज प्रकट हुआ, उस तेज के प्रभाव से उन सप्तऋषियों की स्त्रियों को वमन हुआ, वॉमिटिंग हुई। और उससे भगवान शंकर का तेज उनके गर्भ से बाहर निकला। और जब वो बाहर निकला तो वो गंगा के अंदर में प्रवेश किया और गंगा के संपर्क को प्राप्त करते के साथ उसमें जल का एक झरोका निकला और उससे एक बालक उत्पन्न हुआ और जो सरकंडे के अंदर में जाकर प्रकट हो गया। सरकंडे का वन था, उसमें जाकर एक सुंदर मनमोहक बालक प्रकट हो गया। अब वहां पर में कुछ कृतिकाएं थी। अब देखो कृतिका कौन होती है उसको समझो। वहां पे 6 कृतिकाएं थी। कृतिकाएं, एक तो कृतिका नक्षत्र है, 27 नक्षत्र में तीसरे नंबर वाली नक्षत्र जो है वो कृतिका ही है। एक कृतिका को किन्नर कहा गया और एक कृतिका को सन्यासी भी कहा गया। जो महिला सन्यासी होती है उसको भी कृतिका की संज्ञा, मतलब जिससे संतान ना हो सके उसको कृतिका कहते हैं। अब उन 6 कृतिकाओं ने उस मनोहर बच्चे को देखा और हाल आकर गोद में ले लिया, गोद में ले लिया। और जैसे ही उन मनोहर बच्चे को गोद में लिया, बगैर माँ बने ही उनके स्तनों में दूध आ गया और उन्होंने 6 माताओं ने मिलकर उन सदानंद जी को अपने स्तन पान कराया। अब इधर कार्तिकेय जी का 6 मुंह हो गया और उनका पहला नाम स्कंद हो गया। क्या नाम हुआ? स्कंद। बोले स्कंद भगवान की जय। ये भगवान शंकर के पुत्र हैं जो माँ पार्वती के द्वारा प्रकट नहीं है, भगवान शंकर के तेज से प्रकट है स्कंद भगवान। ऐसे स्कंद भगवान प्रकट हुए। अब भगवान स्कंद जैसे प्रकट हुए, भगवान शंकर ध्यान में थे। देवी देवता गण आए, कहने लगे कि प्रभु आपके बालक का जन्म हुआ। भगवान शंकर ने ध्यान दिया, जन्म तो हुआ, जन्म कहाँ हुआ? देवी को उठाया, उन्होंने कहा कि अरे भगवती संतान हुआ। उन्होंने कहा कि प्रभु संतान कहाँ हुआ, हमें तो पता ही नहीं लगा। उन्होंने कहा कि तुम फिर सो गई ना? तो उन्होंने कहा कि नाथ, वो जो रोज इतना प्रैक्टिस करवाते हो भांग घुटवाने का, तो बीच में कुछ टाइम रिलैक्स होने का भी तो चाहिए। भगवान शंकर ने कहा देखो तुम्हारे रिलैक्सेशन के चक्कर में संतान तो हुई लेकिन पता नहीं कहाँ हुई। नंदी जी को भेजा गया कि जाओ देखो कहाँ पे संतान हुई। नंदी जी गए, तेज पुंज की ओर देखते हुए, तेज स्वरूप को देखते हुए। आर्यावर्त खंड के जम्बू द्वीप के दक्षिण छोर पे, वहां पर में उन्होंने देखा दक्षिण छोर पर कि एक तेज चमक रहा है
तब पता लग गया कि ये तेज भगवान शंकर का ही है जो बालक स्वरूप हो गया है। वहां पर गए। अब उन कृतिकाओं से नंदी जी ने कहा कि देवियों, ये बच्चा भगवान शंकर का है, आप इसे दे दीजिए। उन्होंने कहा कि देखो, बच्चा किसका है हमें नहीं पता, लेकिन ये बच्चे को संभाला हमने तो इसलिए कि ये बच्चा हमारा है। जन्म जिन्होंने दिया उन्होंने तो छोड़ दिया, लेकिन इसको पाला हमने, इसको रखा हमने अपने पास है, तो इसके ऊपर अधिकार हमारा है। नंदी जी का उन कृतिकाओं के साथ में बड़ा संवाद हुआ। संवाद करते करते नंदी जी ने बहुत आग्रह किया, नहीं माने। नंदी जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्राप दिया कि जाओ, अब तुम में से ऐसी प्रजाति उत्पन्न होगी जो ना तो स्त्री रहेगी और ना ही पुरुष रहेगा, और वो सारे ही निसंतानी रहेंगे, क्योंकि तुमने दूसरे के संतान को अपना बना लिया है। अब जैसे ही नंदी जी ने श्राप दे दिया, इतने में ही भगवान शंकर और माँ पार्वती वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, नंदी, ये श्राप तुमने अनावश्यक दे दिया। इनका कहना ठीक था, भाई बच्चे को इन्होंने ही रखा है तो पहला अधिकार इनका था, कोई बात नहीं। अब उन कृतिकाओं ने भगवान शंकर माँ पार्वती के पांव पकड़े, कहने की नाथ, एक तो हमने रक्षा की इस बच्चे की और हमें श्राप मिल गया। भगवान शंकर ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें एक हम वरदान देते हैं, तुम्हारे मुख में सरस्वती का वास हो, तुम्हारे मुख में सरस्वती का वास हो। जो शुद्ध भाव से तुम किसी को आशीर्वाद दो वो उसको फलित हो जावे, और जब इस शरीर का तुम्हारा त्याग हो तो तुम्हें हमारे पद की प्राप्ति होवे। आशीर्वाद दिया भगवान, ये बच्चा ही तुम्हारा देवता बनेगा, यही बच्चा तुम्हारा देवता बनेगा। अब वहां पर में स्कंद भगवान का एक और नाम हो गया मुरुगन। क्या नाम हो गया? मुरुगन। बोले मुरुगन भगवान की जय। उनका नाम हो गया मुरुगन। मुरुगण, मुरु का मतलब ऐसा जीव जो कर्मों से मुड़ा हुआ है, जो किसी एक कर्म बोधि में नहीं है। उन मुरुगणों का जो देवता है वो मुरुगण है, वो भगवान स्कंद है। अब भगवान शंकर माँ पार्वती उस बच्चे को लेकर ऊपर आए। ब्रह्मा जी को बुलाया गया। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने उनका अभिषेक करवाया। अभिषेक करवाते के साथ नामकरण संस्कार प्रारंभ हुआ। उनका पवित्र नाम रखा गया कार्तिकेय। माघ मास में बच्चा पैदा हुआ, कार्तिक मास में भगवान शंकर के पास आया, उसका नाम रख दिया गया कार्तिकेय। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। अब भगवान कार्तिकेय के 6 मुख हैं, षडानन है, भगवान शंकर के प्रथम पुत्र हैं। अब वहां पर में सारे देवी देवता गणों ने हाथ जोड़कर कहा कि नाथ, आपका प्राकट्य हुआ है इस तारकासुर के वध के लिए, आप हमारी रक्षा करो। तो भगवान शंकर ने कहा कि इस बालक से सारे कामना करते, इसको अपना अपना तेज तो दो। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने उसी वक्त उन कार्तिकेय जी को कहा कि देखो, आज के बाद आपके ऊपर में कोई भी ब्रह्म अस्त्र, आपके ऊपर में कोई भी किसी भी प्रकार का ब्रह्म अस्त्र से प्रहार होगा तो वो आपके शरीर में भेद नहीं करेगा। आप 3 कालों के जानने वाले होंगे। ये ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। नारायण भगवान अति प्रसन्न हुए। उन्होंने नारायण कवच उनको दिया। उन्होंने कहा कि इस कवच को जब तक आपके शरीर में धारण रहेगा तब तक तीनों लोगों का कोई भी अस्त्र शस्त्र आदि रोग दोष इसके अंदर प्रवेश नहीं होगा। उसके बाद भगवान शंकर ने अपने शरीर से एक तेज को प्रकट किया, उससे एक अस्त्र बना जिसका नाम भाला रखा गया। उन्होंने कहा कि ये अस्त्र, सारे अस्त्र इसके आगे निरस्त्र हो जाएंगे। ये उन्हें प्रदान किया। माँ भगवती शक्ति स्वरूपा आदिशक्ति जगदम्बा, उन्होंने कहा
जहां हमारा पुत्र खड़ा होगा उस क्षेत्र में कोई भी से हरा नहीं पाएगा, ये अजय होकर रहेगा। ये माँ पार्वती ने आशीर्वाद दिया, माँ सरस्वती ने आशीर्वाद दिया। सारे संसार का ज्ञान इनके अंदर में प्रवेश रहेगा। लक्ष्मी जी ने कहा कि जब ये चाहेंगे तब वैभवता को ये स्वयं प्रकट कर देंगे। अब इस प्रकार से कार्तिकेय जी को आदि आदि सारे देवी देवता गणों ने आशीर्वाद दिया। अब सब लोगों ने तैयारी की कि देवासुर संग्राम प्रारंभ किया जाए। भगवान स्कंद को आग्रह किया कि प्रभु आप हमारे सेनापति बन जाइए, हमारे नायक बन जाइए और उस तारकासुर का वध करवा दीजिए। स्कंद भगवान ने कहा कि हमारा तो जन्म ही इसीलिए हुआ है, तुम लोगों को सुख देने के लिए। यहाँ पर सूर्य भगवान कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए होते हैं, वो सिर्फ दूसरों को सुख ही देते हैं। वास्तविक में संत वही होते हैं जो दूसरों को सुख देते हैं, अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते। किसी को सुख कैसे मिले उसी के चिंतन में वो रहते हैं कि उसको सुख कैसे मिले। दूसरे की पीड़ा अपने ऊपर ले लेते हैं, उसी को साधु कहते हैं। ऐसे परम संत स्वभाव के भगवान स्कंद, इसीलिए इनकी एक पुराणी बनी हुई है स्कंद पुराण, उनमें उनका पावन चरित्र है। एक साधु कैसा है वो उनके चरित्र से पता लगता है। ऐसे पावन चरित्र भगवान स्कंद का। युद्ध करने के लिए जाने लगे तो एक मोर मिल गया बीच में, उसको देखकर मन रीझ गया उनका। भगवान शंकर को कहा पिताजी ये जब मेरा जन्म हुआ तब से लेकर अभी तक ये मोर मेरे आगे पीछे घूमता है, आप अगर कृपा करो तो इसे मेरा गण बना दो, आप कोई कृपा करो तो इसको मेरा गण बना दो। भगवान शंकर ने कहा कि बेटा तुम जो कुछ मांग लोगे वो हम सब दे देंगे, तुम्हारे उत्तम विवेक के पीछे, तुम्हारे ऐसे भाव और हमारे प्रति समर्पण के पीछे। भगवान शंकर ने तेज पुंज प्रकट किया, उस मोर को भगवान कार्तिकेय जी का प्रमुख गण बना दिया। उसी मोर के ऊपर भगवान आरूढ़ हुए और युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। तारकासुर को बोला गया, युद्ध करने के लिए आया तारकासुर। शुंभ निशुंभ आदि दानवों की वो सेना को लेकर वो देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए आया। इंद्रादिक देवी देवतागण कहने लगे कि नाथ आप पीछे रहो और हम आगे रहते हैं, क्योंकि आप भगवान शंकर के कुमार हो। इतने में आकाशवाणी हुई, इंद्र तुम्हें अभी भी मोह खत्म नहीं हुआ, अपने बल पे तो तुम कितनी बार हार के आए हो, इनका प्राकट्य इसीलिए हुआ है कि तुम्हारी रक्षा के लिए। अब तुम इनके पीछे हो जाओ, इन्हें आगे कर दो, क्योंकि इन्हीं के द्वारा वो मारा जाएगा। इंद्र ने सुना, स्कंद भगवान से क्षमा याचना की और उन्होंने कहा कि मुझे पता लग गया ज्ञान विवेक और शक्ति आयु के अधीन नहीं होती। जरूरी नहीं है कि जिसकी प्रौढ़ावस्था है तो वो ज्यादा ज्ञानी होगा, आयुवान व्यक्ति है तो ज्यादा शक्तिशाली होगा ना। ज्ञान और शक्ति ये आयु के अधीन नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है, चाहे वो 5 वर्ष का बालक ही क्यों ना हो। और जिसको ज्ञान नहीं है तो चाहे वो 90 वर्ष का वृद्ध ही क्यों ना हो, वो आज भी अज्ञानी ही है। स्कंद भगवान के द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध जैसे ही निर्णायक स्थिति पे आया, देवी की आज्ञा पाकर, भगवान शंकर की आज्ञा पाकर, भगवान शंकर के द्वारा प्राप्त वो अस्त्र को उन्होंने उठाया और जाकर तारकासुर के शरीर के अंदर में प्रवेश करवा दिया। और जैसे ही उसके छाती के ऊपर में उससे प्रहार हुआ, हाल वो निस्तेज हुआ।
मरते वक्त तारकासुर के मुख से एक शब्द निकला, ओम नमः शिवाय। तारकासुर का जैसे ही ये मुख सुना, स्कंद भगवान ने कहा कि जाओ तुम्हें शिव पद की प्राप्ति होवे। क्योंकि भगवान का नियम है, शुरू में जो मर्जी करो, पूरे जीवन जो मर्जी करो, अंतिम समय में अगर निज नाम ध्यान करते हुए प्राण निकलेंगे तो परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। ये भगवान का नियम है, अंत गति पूर्णमति। अब यहाँ पर में स्कंद भगवान जैसे ही युद्ध से आ रहे थे, इतने में कुछ भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं जो क्रौंच पर्वत पर रहते हैं, अध्याय संख्या 13 के अंदर में। उन्होंने आकर भगवान शंकर को निवेदन किया कि प्रभु, वहां पर एक वाणासुर नाम का असुर है जिसने बहुत दुखी कर रखा है और उसके द्वारा हमें बहुत दुख मिला है। और इतना दुख मिला है कि जब भी हम आपका भजन करने के लिए जाते हैं, कोई सत्कर्म करने के लिए जाते हैं, वो उसमें आकर विघ्न बाधा को प्रकट करता है। आप हमारे ऊपर कृपा करो। भगवान अभी कुछ कहते उससे पहले ही स्कंद भगवान ने कहा, पिताजी आप कुछ मत कीजिए, हम जाते हैं। मैं आजकल देखता हूं बड़ी विचित्र स्थिति है। माता पिता ही वजन उठा के चल रहे होते, बच्चे कहते हमसे नहीं उठेगा। एक घर में हम गए पूजा करवाने के लिए, जिससे महापुराण का विषय नहीं है, वैसे हम बता रहे हैं। अब हवन होना था तो हमने कहा कि ये काम करो, इधर साफ कर दो, पोछा लगा लो। अब बेटी भी वहीं खड़ी है, माँ भी वहीं खड़ी है। अब विचार कर रहे हैं कि दोनों में से लगाएगा कौन। तो माँ ने बेटी को कहा कि एक काम करो, तुम ही लगा लो। तो बेटी ने हाल उत्तर दिया माँ को, हमसे नहीं हो पाएगा, आप लगा लो। अब हमने विचार किया कि भैया इनमें लगाएगा कौन। इतने में काम वाली आई, उसने लगाया। हम समझ गए दोनों ही भाग्यशाली है। माँ भाग्यशाली है जो ऐसी औलाद को पैदा किया है जो ग्रस्त का कार्य नहीं जानती है, और बेटी उससे ज्यादा सौभाग्यशाली है जो जिस घर में जाएगी वहां कैसे रहेगी, मुझे तो ये समझ नहीं आया। जिसको घर का ये काम भी करने में शर्म आ रही है या करने में उसका भाव नहीं है, उसका क्या बनेगा। देखो हम लोग कहते हैं ना कि विदेश में लोग अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? उनको सिविक सेंस सिखाया जाता है। आप कैसे घर में रहो। वहां पे मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे खुद साफ सफाई करते हैं। हमारे यहाँ पे बूढ़े हो जाने के बाद भी बुद्धि नहीं खुलती, गंदगी फैलाते हैं। हम खुद ऐसे हैं तो बच्चे को क्या ज्ञान देंगे। बच्चा सीख जाता है कि मम्मी भी ऐसे तो हम भी ऐसे। दोनों में से किसी ने नहीं किया और अंत में काम वाली ने किया। अब मैटर वो नहीं करता है, ये बात इस बात को दर्शाता है कि आपका स्वभाव कैसा हो गया। ग्रस्त के कुछ कार्यों को स्वयं करना चाहिए। बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि भैया ये घर पड़ोसी का थोड़ी है, तुम्हारा घर है, हमारा घर है। इसको साफ कौन रखेगा? हम रखेंगे, पड़ोसी थोड़ी रखेगा। मैं भी आपको कहता हूं, ये शरीर किसी दूसरे का थोड़ी है, यह आपका है जो भगवान के द्वारा मिला है। इसको साफ सुथरा जैसे करते हो, उसी प्रकार से इसके अंदर में जो वास करती हुई आत्मा है, जो परमात्मा की अंश है, उसका भजन कौन करेगा? पड़ोसी थोड़ी करेगा, आपको करना पड़ेगा। ये करोगे तभी उद्धार है, नहीं तो उद्धार नहीं है। आप कुमार गए क्रौंच पर्वत पर में उस बाणासुर को मृत्यु प्रदान किया, और बाणासुर का जैसे ही वहां पे मृत्यु हुई, पुनः कैलाश पर्वत पर आए। कैलाश पर्वत पर जब आए तो माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु, इस बच्चे का जब से जन्म हुआ है
तब से ये बेचारा बस जनमानस के कल्याण के लिए लगा हुआ है। ये पैदा हुआ तो मेरी गलती हुई, इसको मैंने देखा नहीं और ये चला गया। उसके बाद में जैसे ये पुनः कैलाश पर्वत पर आया तो उसको युद्ध के लिए भेज दिया गया, और अभी वो युद्ध खत्म करके आया भी नहीं था, मार्ग में ही था, तो पुनः ये युद्ध के लिए चला गया। प्रभु इसको कुछ ऐसा आप कृपा कर दो, इसके ऊपर कुछ ऐसा प्रेम कर दो जिससे इसको ये लगे नहीं कि आप और मैं इसके साथ प्रेम नहीं करते। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। भगवान अति प्रिय हुए, स्कंद भगवान के मस्तक पर एक बिल्व पत्र रख दिया। उन्होंने कहा ये बिल्व पत्र इनके मस्तक पर हमने रखा है जिससे इनका ज्ञान इतना अमोघ होगा, इतना अमोघ ज्ञान होगा, जो ये ज्ञान में हमसे भी आगे होंगे, ज्ञान में हमसे भी आगे होंगे। कई जगहों पे लिखा हुआ है कि जो शिव को ज्ञान दे वो है स्कंद भगवान। ये शिव महापुराण की कथा में ही लिखा हुआ है, कार्तिकेय जी के चरित्र के ऊपर में, और स्कंद पुराण में भी इसका विवरण है। ये ज्ञान भगवान शंकर ने ही दिया है। वो ज्ञानियों में त्रिदेवताओं से भी श्रेष्ठ है, और जब उनका निर्मल स्वभाव है। तो यहाँ पर सूची भगवान कहते हैं कि जिसके पास ज्ञान हो, धन हो, शक्ति हो, उसका स्वभाव निर्मल, सहज और सरल होना चाहिए। जब जाके ये तीनों चीजें उसके पास टिकती है, अन्यथा मिलती तो प्रभु की कृपा से है, गुरुजनों के आशीर्वाद से है, और उसका अभिमान होता है तो वो हाल छीन लिया जाता है।